आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हमें समय मिला तो आज हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। और बच्चों हम आप सभी को बता देते हैं कि जैसे आप अनुसरण कर रहे हैं, अवतार विद्या देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, और ये मान के चलिए कि आपके पेपर में 20 से 30% क्वेश्चन जो होंगे वो नए दिखेंगे आपको, एकदम से नए, जिनको आपने कभी ना सुना होगा। और हाँ, जिस बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो है इस नई श्रृंखला में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में उपस्थित हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, जो कि चैप्टर हमारा कौन सा है, 7 है। और ये कौन से चैप्टर के नाम से फेमस है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आप सभी लोग घर पे कर रहे होंगे, समझाया था। कुछ नए क्वेश्चन आपको हम यहाँ से भी भेज देते हैं, जिससे कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ लें, क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, क्या कैसे पूछता है, ये आप अच्छे से जान लें। क्वेश्चन मैंने 2 लिखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, अल्कोहल आर कंपैरेटिवली मोर soluble in water than हाइड्रोकार्बन। सॉल्युबिलिटी को लेकर क्वेश्चन बनाया है, और क्वेश्चन बड़ा आसान है। फिर कहता है ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास एक्सप्लेन द फैक्ट। जब कभी भी सॉल्युबिलिटी समझाना हो तो आप समझिए पहले का आंसर जो है आप कैसे लिखेंगे, आपको हम समझा देते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए इसके पीछे का। कहता है कि आपके पास अल्कोहल है और आपके पास हाइड्रोकार्बन मान लेता हूं वर्सेस एल्केन है। आप इस बात को बाखूबी तरीके से जानते होंगे कि अल्कोहल को हम ROH लिखते हैं और एल्केन RH लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दोनों में अंतर ये है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी उनकी कम होती चली जाती है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा इसका तो कार्बन का पार्ट बढ़ता चला जाएगा, और कार्बन का पार्ट अगर बढ़ेगा अर्थात अल्काइल चैन बढ़ती चली जाएगी, तो वाटर में वो कम सॉल्युबल हो पाएंगे। फिर भी वो कहता है कंपैरेबल लगा दिया है, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, कह रहा है कि फिर भी अल्कोहल को डिसॉल्व होते चले जाएंगे, ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम देखें, यहाँ पे जब आप समझाएंगे तो क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड OH की वजह से ये थोड़ा पोलराइज हो जाता है, इस पे माइनस और इस पर क्या प्लस। जब ये मॉलिक्यूल वाटर के अंदर जाएगा तो ये मालूम माइनस का है, ये क्या है प्लस का है, और जो वाटर होता है उसमें क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा क्या, इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन दिखा देते हैं, ये प्लस फॉर्म में होंगे और ये माइनस फॉर्म में होगा। डेल्टा मतलब पार्शियल, आप ऐसे इनको दिखा दीजिएगा। मालूम कोई अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो वो इस तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब इस तरीके से क्या होता है, आप देखते हैं कि अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते चले जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे अल्कोहल है वो पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे, बट हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल नहीं होंगे। इसका जवाब यही है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के भी आपने बताइएगा, और आप जितने अच्छे से लिख सके, जितना अच्छा समझा सके, आप अपनी कॉपी पर समझाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सो हाउ विल यू सिंथेसिस। आप उनको शो करिए कि आप उनको कैसे बना सकते हैं। 1-फेनिल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। आपके पास क्या है, 1-फेनिल इथेनॉल। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपको क्या बनाना है, 1-फेनिल इथेनॉल बनाना है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पर क्या लगा दीजिए ऐसे, फेनिल मतलब बेंजीन, यही 1 हो गया, और इसी पर क्या लगा है OH, यहाँ पर ऐसे एक हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, ये क्या रहेगा CH3। यही हमारा क्या है, 1-फेनिल इथेनॉल। बच्चों पहले आप डिजाइन करना सीख लीजिए कंपाउंड को। देखो नाम से पूछा, 1-फेनिल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन, तो हमारे पास एल्कीन कौन सी होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये रही बेंजीन रिंग। तो कहने का मतलब होता है यहाँ पर हम मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का रूल लगाकर हम बताने का प्रयास करेंगे। और
पहली बात समझिए कि आपने पढ़ा था मार्कोनी एंटी मार्कोनी, इसमें लगाना है हमको मार्कोनी। मार्कोनी को आप क्या कहता है? मार्कोनी को आप कहता है कि जैसे भी कोई भी, जैसे मान लो हम HCl को इस पे ऐड करें या H2O, इसको हम H और OH कहते हैं, या HBr, इनमें ये माइनस पार्ट है, इसका Br माइनस OH माइनस और Cl माइनस। मार्कोनी कहता है माइनस पार्ट कहा जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या कहाँ कम है? यहाँ पर। तो करना क्या होगा कि हमको 1-फेनिल एथीन लेनी पड़ेगी। 1-फेनिल एथीन, इसका नाम क्या है? 1-फेनिल इथीन, मतलब 2 कार्बन, ये लग गया डबल। अब आप समझिए इसकी रिएक्शन, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या? बेंजीन रिंग, और इसकी रिएक्शन आप किससे कराइए? वाटर से, H2O से। तो ये माइनस पार्ट कहा जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और ये क्या बन जाएगा हमारा? और ये वाला इससे जुड़ जाएगा CH3CH, और यहाँ पर क्या लग गया? बेंजीन रिंग। देखिए एक ही रिएक्शन में, एक ही स्टेप में रिएक्शन बन गई। बट आपको आना चाहिए कि क्या कंपाउंड का फार्मूला होगा, आगे अभी और बताएंगे आपको, तब तक इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो आप देखिए दूसरा है साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल यूजिंग एन एल्किल हैलाइड बाय SN1 SN2 रिएक्शन बहुत बढ़िया है अपने आप में। और पहला है कि आपको बनाना क्या है? साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल। कल इसका कैसे हम लिखवाए थे, ये साइक्लोहेक्सिल हो गया। मेथनॉल मतलब एक कार्बन और इसी से क्या जोड़ दीजिए? OH, चारों बार पूरे में नहीं, 2 लगा दीजिए। ये तुम्हें बनाना है, ये तुम्हें क्या करना है बच्चा? बनाना है। और कह रहा है कोई एल्किल हैलाइड का यूज कर बनाएंगे, और वो भी क्या फॉलो करे? SN2 फॉलो करे। तो SN2 डाल दिया है, इसका मतलब कार्बोकेटायन बनने की कंडीशन ला है, क्योंकि SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा एक कार्बन का एल्किल हैलाइड होना चाहिए। तो देखो ये हम ऐसे बना सकते हैं, देखिएगा मेरे पास मान लो क्या है? R एल्किल हैलाइड है, तो अब एल्किल हैलाइड कहाँ है और साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल कहाँ है? तो कुछ ऐसा ना कर ले कि अगर मेरे पास जैसे मान लो ये है, इसका लिखना कर ले ये MgBr, और ध्यान समझना। और इसकी रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं कि यूजिंग बाय एल्किल हैलाइड। तो बेटा एल्किल हैलाइड थोड़ा बहुत समझे, ये ऐसे रहेगा साइक्लोहेक्सिल, और इसमें क्या करिए? इसमें लगाइए Br, इसकी रिएक्शन करा दीजिए Mg से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ में? ग्रिगनार्ड रिएजेंट में, ये हो जाएगा MgBr। और इसकी रिएक्शन मेथनॉल से करा दीजिए HCHO। जब आप कराएंगे तो आपके पास ये बढ़िया आराम से बन जाएगा। तो देखो हमने क्या करा है कि हमको जो एल्किल हैलाइड लेना था हमने वो ये लिया है। इसमें क्या होगा? SN2 फॉलो हो जाएगा। और देखिए कैसे रिएक्शन हमने कराई है, और ध्यान समझिएगा। ये हमने ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन लिया, क्या लिया है? ब्रोमो, ये हो गया ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। Mg की रिएक्शन कराई, इंसर्शन रिएक्शन हो गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीच में Mg, ये क्या आ गया? Br। अब हमने यहाँ पर क्या लिया था? एल्डिहाइड, एक कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड। तो ये यहाँ से टूटेगा तो ये क्या आएगा? माइनस, ये क्या आएगा? प्लस। यहाँ से टूटेगा ये माइनस, ये क्या? प्लस। तो ये माइनस वाला क्या होगा? यहाँ जाके ऐसे जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? CH2। तो ये हमारा क्या? O, इसके साथ क्या जुड़ेगा? MgBr। इस पे क्या डाल देंगे हम? वाटर। जैसे डालेंगे यहाँ पे इसको H बन जाएगा, इसको OH। तो क्या आ गया आपका? जो हमने बताया था वही आ गया। ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। रिएक्शन बहुत अच्छी थी, आप सभी लोग देखिए और समझिए। और दूसरा जो है आप प्रयास करिए बनाने का। ये तो आपकी रिएक्शन हो गई अच्छे से। दूसरा है आपके पास, आपको क्या बनाना है? पेंटेन 1 ऑल यूजिंग सुइटेबल एल्किल हैलाइड। अब की बात कोई SN1 SN2 की कंडीशन नहीं लगाई है, बहुत आसान है। एल्किल हैलाइड लेना है, पेंटेन 1 ऑल बनाना है।
जो तुमको दिख रहा है पहले उसको लिख लो, CH3 CH2 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 OH 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, पेंटेन वन ऑल बन गया। और पेंटेन वन ऑल कैसे बना होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर पेंटिल हैलाइड यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 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 1 2 3 4, 4 के बाद 5, यहाँ पर लगाइए क्लोराइड। और यहाँ पर बड़ा आसानी से क्या करिए, KOH एक्वस वाला लगा दीजिए, ये आसानी से आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन अल्कोहल बन गया, पेंटेन वन ऑल बन गया। तो आसान है, वन रिएक्शन में कन्वर्जन है, बस खाली करना कुछ नहीं है। आप सावधानी पूर्वक लिखे, सबका नाम लिख दीजिए। हमने क्या लिया, पेंटिल क्लोराइड, ये है हमारा क्या, पेंटिल क्लोराइड। और ये हमारा क्या है, पेंटेन वन ऑल, इसको हम पेंटेन वन क्लोरोपेंटेन भी लिख सकते हैं। इसका आईपीसी नेम क्या है, वन क्लोरोपेंटेन भी लिख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बहुत बढ़िया कन्वर्जन आपको ठीक सिखाए, आप सब लोग अच्छे से सीखिए। और थोड़े से कन्वर्जन हम आपको बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं। अगर आपको मान लो इसी में अगर हम चौथी रिएक्शन जोड़ देते हैं, आपको हेक्सेन बनाना है, क्या बनाना है, हेक्सेन। और फ्रॉम इससे प्रोपिल हेक्सेन कह देते हैं, आपको हेक्सेन बनाना है यूजिंग सुइटेबल एल्किल हैलाइड, क्या है, फ्रॉम सुइटेबल एल्किल हैलाइड। हम नाम नहीं बताएंगे वो एल्किल हैलाइड कौन होना चाहिए। और बहुत बढ़िया है, आप पूरा दिमाग लगाइए कौन सी रिएक्शन लग सकती है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके देख लीजिए। चौथी बात, पांचवा, अगर हम आपको ऐसे ही कहें, आपसे कहें कि मुझे डाइफेनिल बना के दिखाइए, क्या बना के दिखाइए, डाइफेनिल फ्रॉम इससे बेंजीन से बनाइए, बहुत बढ़िया ये कन्वर्जन है। डाइफेनिल बनाना है फ्रॉम बेंजीन से। छठा आपसे हम कहते हैं, आप हमको प्रोपीन बना के दिखाइए, क्या दिखाइए, प्रोपीन बना के दिखाइए फ्रॉम सुइटेबल एल्किल हैलाइड। बेटा 2 स्टेप में रिएक्शन होगी और हिसाब से करिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें लगा दिया आपके लिए, करके देखिएगा। ठीक, तो आज की जो है 2 क्वेश्चन हमारे और हुए। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन और देंगे, 2 करके आप सीखिए और हमें बताइए कैसा समझ में आया या नहीं।